कहानी की शुरुआत में हमें पीटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो सुकून की सांस लेता अपनी बालकनी से शहर को निहार रहा था। उसी पल अचानक अपने भीतर जगमगाती रोशनी समेटे कोई चीज आसमान से धरती पर गिर आई। देखते ही देखते उस रोशनी ने विशाल काय रूप ले लिया, जिसे देख पीटर और शहर की भीड़ में चलते सारे लोगों की सांसें सिमट सी गईं। एक पल को तो चारों ओर घोर सन्नाटा पसर गया, लेकिन अगले ही पल आसमान से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई, जिसने भीड़ में चलते लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसे देख पीटर कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसकी बिल्डिंग में भी एक बम धमाका हुआ, जिसमें पीटर दूर जा गिरा। पर तभी अचानक पीटर अपने बिस्तर पर नींद से जाग उठा। असल में ये पीटर का एक बुरा सपना था, पर ना जाने क्यों तबाही का वो मंजर हर बार पीटर के सपने में आकर उसे परेशान करता था। पीटर को यूं परेशान देख उसकी पत्नी एलिस और उसके दोनों बच्चे लूसी और हैना भी मायूस रहते थे। एलिस पीटर को समझाती थी कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर अपने इस सपने से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पीटर ये सोच के रह जाता था कि आज नहीं तो कल वो सपने उसके जहन से अपने आप ही निकल जाएंगे। अपने परिवार को यूं निराश देख अगली सुबह पीटर ने अपनी दोनों बेटियों से वादा किया कि आज वो ऑफिस से जल्दी घर आएगा और उन्हें बाहर घुमाने ले जाएगा। इस तरह एक नई शुरुआत के साथ पीटर काम पर अपनी फैक्ट्री में आ गया। उस फैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने का काम चल रहा था। पीटर उस मशीन को एक जनरेटर से कनेक्ट करके उसे टेस्ट कर रहा था। तभी अचानक ही उसका एक हाथ कांपने लगा। अगले ही पल उसे अपना वो हाथ खून से सना नजर आया। अपने उस हाथ को देख एकदम से उसके दिमाग में एक दृश्य ने घर कर लिया। उस दृश्य में पीटर गुस्से में किसी को बुरी तरह से घूंसे मार रहा था, जिससे उसका हाथ खून से लहूलुहान हो गया था। तभी उसकी मशीन में एक स्पार्क हुआ, जिसकी आवाज से पीटर होश में आ गया। पीटर किसी तरह खुद को संभालकर वापस काम पर लग गया। उसी वक्त पीटर को याद आया कि आज तो उसे अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। पीटर ने बाकी सारे काम छोड़कर अपने बॉस डेविड से आधे दिन की छुट्टी ले ली। फिर घर जाने से पहले वो जनरेटर रखने फैक्ट्री के बेसमेंट में आ गया। तभी एक बार फिर उसके साथ कुछ अजीब घटा। उसे बेसमेंट की लाइट्स जलती बुझती नजर आने लगी और उसी पल एक बार फिर एक दृश्य ने उसके दिमाग में घर कर लिया, जिसमें पीटर एक ऑफिस बिल्डिंग में ट्यूबलाइट रिपेयर कर रहा था। वहीं हॉल में लगे टीवी पे एक खबर चल रही थी, जिसमें दो विशेषज्ञ इस बारे में बहस कर रहे थे कि कोई हैं जो इंसानों से पृथ्वी पर अपने हक की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उनके खिलाफ हैं, वे उन्हें शैतान कह रहे हैं और उन्हें पृथ्वी से मिटाने के लिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो लोग पृथ्वी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इतने में ही वो दृश्य उस तबाही के दृश्य में बदल गया, जिसमें आसमान से आई उस रोशनी ने धरती के लोगों पर हमला कर दिया था और एक धमाका पीटर की बिल्डिंग में भी हुआ था, जिससे पीटर उड़कर दूर जा गिरा था। तभी उस बिल्डिंग में गोलीबारी होने लगी। पीटर उठकर वहां से भागा और एक कमरे के कोने में आकर छुप गया। उसी कमरे में पीटर की पत्नी एलिस भी एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तभी हथियार लेकर कोई उस कमरे में आने लगा, पर इतने में ही पीटर की आंख खुल गई और वो उस दृश्य से बाहर निकल आया। ना जाने कैसे पीटर उस दृश्य को देखने के दौरान बेहोश हो गया था। उसने उठकर टाइम देखा तो रात हो चुकी थी। वो हड़बड़ाता हुआ फैक्ट्री से निकलकर अपने घर जाने लगा। तभी अचानक उसे आसमान में मंडराती 3 चमचमाती रोशनी दिखाई दी। उसने आसपास आते जाते लोगों से पूछा क्या उन्हें भी आसमान में वो रोशनी नजर आ रही है, लेकिन अजीब बात थी कि किसी ने भी पीटर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते चलते रहे। कुछ ही देर बाद वो रोशनी अचानक गायब हो गई। तभी पीटर को सामने की दुकान में एक टेलीस्कोप दिखा। उस टेलीस्कोप को खरीदकर पीटर घर लौट आया। एलिस और बच्चे पीटर के लेट घर आने से बहुत नाराज थे। पीटर ने एलिस को बताया कि आज ऑफिस में फिर से उसे वो बुरा सपना आया था और वो बेहोश हो गया था, जिस कारण उसे घर आने में देरी हुई। इस पर एलिस ने चिढ़कर उससे कहा कि वो बेतुके सपने उसके दिमाग में बस चुके हैं, इसलिए पीटर को अपना इलाज कराना ही होगा। ये कहकर एलिस नाराज होकर वहां से चली गई। फिर उसी रात एक बार फिर पीटर को उसी तबाही का सपना आया, जिसमें उसने एक बच्ची को देखा जिसके माता पिता उस तबाही में मारे गए थे और वो बच्ची अपने माता पिता की लाश के पास बैठी रो रही थी। वो बच्ची कोई और नहीं पीटर की बेटी लूसी थी। वहीं पीटर की दूसरी बेटी हैना भी थी, जिसने अचानक ही किसी पे गन तान दी। इसी के साथ पीटर हड़बड़ाता हुआ उस सपने से जाग उठा। उठते ही उसे टेबल पर एक नोट में एक वेलनेस सेंटर का नंबर दिखा, जो एलिस उसके लिए छोड़ गई थी। अब पीटर खुद उन सपनों से तंग आ चुका था। उसने एलिस से वादा किया कि वो आज ड्यूटी के बाद उस वेलनेस सेंटर में जरूर जाएगा। अपने वादे के मुताबिक शाम होते ही पीटर वेलनेस सेंटर आ गया और वेटिंग रूम में बैठा अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगा। वहीं पीटर के पास एक और आदमी अपने अपॉइंटमेंट के इंतजार में बैठा था। तभी उस आदमी ने पीटर से कहा क्या तुम्हें भी वो सपने आते हैं? ये सुनकर पीटर चौंक गया। उसने पूछा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा वही सपना जिसमें आसमान से एक रोशनी आती है
और दुनिया में तबाही ला देती है। उस तबाही में क्या तुम्हें भी किसी अपने की मौत दिखाई देती है? उस आदमी की बातें सुनकर पीटर हैरान रह गया। आखिर पीटर जो सपना देखता था वही सपना वो आदमी भी कैसे देख सकता था? उस आदमी ने आगे कहा, हम दोनों अकेले नहीं हैं जिन्हें वो सपने आते हैं। हमारी तरह और भी लोग हैं। इस वेलनेस सेंटर में मौजूद ये डॉक्टर्स जानते हैं कि आगे कोई तबाही होने वाली है, लेकिन ये लोग हमसे उस तबाही की बात छुपा कर रखना चाहते हैं। इसलिए ये लोग हमारे दिमाग से उन दृश्यों को मिटा देते हैं। वैसे मैं यहाँ अपनी वो यादें मिटवाने ही आया हूँ, क्योंकि मैं उनसे तंग आ चुका हूँ। ये कहकर वो आदमी नर्स के साथ अंदर चला गया। तभी उस हॉस्पिटल में लगी एक तस्वीर को देख पीटर एक बार फिर अपने दिमाग के उन दृश्यों में खो गया। इस बार उसने देखा कि वो और एलिस हथियार लिए पीटर के बॉस डेविड के साथ कोई जंग लड़ रहे थे। वहीं ढेरों आग उगलती रॉकेट जैसी कोई चीज अंतरिक्ष में जाती हुई नजर आ रही थी। इसी दौरान डेविड ने पीटर से कहा, वो फिर लौटेंगे, तुम सब इसी वक्त मेरे साथ फैक्ट्री में आओ। इसी के साथ पीटर उस दृश्य से बाहर निकल आया। अब पीटर को एहसास होने लगा था कि जो दृश्य उसे दिखाई देता है शायद वो सब फ्यूचर में होने वाला है। वो बिना अपना इलाज कराए उसी वक्त घर लौट आया। उसने एलिस को बताया कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है, हो सकता है वो दृश्य इसका संकेत हो। लेकिन एलिस ने उसकी बात सुननी तो दूर, उल्टा उसके इलाज न कराने से नाराज हो गई। फिर उसी रात एलिस ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। दरअसल एलिस एक आर्किटेक्ट थी। उसने शहर के पुराने टनल्स को अपग्रेड करने का एक डिजाइन तैयार किया था, जिसके लिए उसे प्रमोशन मिला था। ये पार्टी उसी प्रमोशन की खुशी में थी जिसमें उसके कुछ खास दोस्त आए हुए थे। घर आए सारे मेहमान पार्टी के मजे ले रहे थे, लेकिन पीटर अपना टेलीस्कोप लिए बालकनी में खड़ा था और उस रोशनी के दिखने की उम्मीद में बार बार आसमान को निहारे जा रहा था। वहीं घर आए मेहमान पीटर के इस बर्ताव से उसे पागल समझ रहे थे। पर तभी आसमान में चमकती एक रोशनी ने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने देखा कि आसमान में बादलों के गरजने के साथ आग उगलती ढेर सारी कोई चीज जमीन पर गिर रही थी। उन रोशनी को देख पीटर और सारे लोग दंग रह गए। इतने में ही आसमान में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मानो पेट्रोलिंग करता हुआ वहां आया और सीधा एक बिल्डिंग में जा घुसा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके से पीटर की बिल्डिंग के भी सारे कांच फूट गए और पीटर और बाकी सब दूर जा गिरे। उस धमाके से पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच गई। पीटर और एलिस अपना होश संभालते हुए जब उठे तो देखा कि आसमान से ढेर सारी स्पेसशिप्स धरती पर उतर रही थी। उसे देख पीटर ने एलिस को बच्चों के साथ अंदर के कमरे में छुपने को कहा, लेकिन उनकी बेटी हेना उनके साथ नहीं थी। साथ ही उसके पड़ोसी रे की बेटी भी उसे मिल नहीं रही थी। ये देख पीटर और रे साथ मिलकर अपनी बेटियों को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि उस पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी और पूरे शहर में इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी कि शहर के सारे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंचे। इसी दौरान पीटर और रे को लिफ्ट से हैना की चीख सुनाई दी। उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर देखा तो लिफ्ट निचली मंजिल पे थी। वे दोनों लिफ्ट के कंपार्टमेंट में लिफ्ट के ऊपर आ गए और ऊपर से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर देखा तो हैना रे की बेटी के साथ लिफ्ट के अंदर ही मौजूद थी। वे फौरन उन दोनों को बाहर निकाल लाए। उसके बाद वे उन्हें लेकर अपने अपने फ्लैट की तरफ जाने लगे। इसी दौरान उन्होंने हथियार लिए कुछ अजीब से प्राणियों को एक फ्लैट में घुसते देखा। पीटर उस फ्लैट के दरवाजे पर गया और झांक कर अंदर देखने लगा। उसने देखा कि वो प्राणी एलियन जीव थे जो उस फ्लैट में मौजूद लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रहे थे। पीटर घबराकर वहां से निकल गया और हैना को लेकर अपने फ्लैट में एलिस और लूसी के पास आ गया। वहीं रे अपनी बेटी को लेकर अपने फ्लैट में चला गया। पीटर और एलिस ने हेना और लूसी को अंदर के कमरे में एक टेबल के नीचे छुपा दिया। फिर एलिस पीटर के साथ बाहर आई और उससे पूछा, क्या यही वो तबाही थी जिसे तुम अपने सपने में देखा करते थे? इस पर पीटर ने हाँ में जवाब दिया। एलिस ने बेचैनी भरे शब्दों में कहा, क्या तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? हमें आगे क्या करना चाहिए? इस पर पीटर ने कहा, आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ बीच बीच की घटनाएं दिखती थीं। हाँ, एक दृश्य में मैंने हमारे साथ डेविड को देखा था। वो हमें फैक्ट्री में ले जा रहा था, यानी कि हमें मेरी फैक्ट में जाना होगा, क्योंकि मेरी फैक्ट्री भी तो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। पीटर ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें अपने दरवाजे के बाहर गोली चलने और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पीटर समझ गया कि एलियंस ने उनके पड़ोसियों को भी खत्म कर दिया है, जिसमें रे और उसका परिवार भी शामिल थे। अगले ही पल अचानक वो एलियंस पीटर के भी घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये देख पीटर और एलिस ने घर के सामानों से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच दूसरी ओर लूसी और हैना डरे सहमे टेबल के नीचे छुपे हुए थे। तभी लूसी को याद आया कि वो अपना खिलौना होल में ही छोड़ आई है।
नादान लूसी उसी वक्त होल में आ गई और डर के मारे अपना खिलौना लेकर होल में एक टेबल के नीचे छुप गई। तभी उधर एक एलियन अंदर आने के लिए अपने भाले से दीवार को तोड़ने लगा। उसे देख पीटर और एली अंदर के कमरे में आ गए, लेकिन लूसी को वहां ना पाकर वे दोनों परेशान हो उठे। तब तक उधर वो एलियन दीवार तोड़कर अंदर आ चुका था। उसे देख लूसी डर से बुरी तरह कांप रही थी, पर वो एलियन अब तक लूसी को देख नहीं पाया था। तभी बदकिस्मती से लूसी का खिलौना आवाज कर गया, जिससे एलियन को लूसी के टेबल के नीचे छुपे होने की भनक लग गई। वो झुककर टेबल के नीचे झांकने लगा। अजीब बात थी कि लूसी उसके ठीक सामने थी, लेकिन फिर भी वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। लग रहा था मानो लूसी उसे दिखाई ही न दे रही हो। अगले ही पल वो एलियन आगे की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगा। लूसी बस उसकी पकड़ में आने ही वाली थी कि तभी पीटर वहां आ गया और उसने एलियन को मारकर दूर गिरा दिया। पीटर ने फौरन उस एलियन की बंदूक उठा ली और उस पर गोली चलाई, पर बदकिस्मती से उस बंदूक से गोली निकली ही नहीं। अगले ही पल वो एलियन पीटर पे झपट पड़ा और उस पर अपना खंजर घोंपने लगा। पीटर का काम बस तमाम होने ही वाला था कि तभी एली टेलीस्कोप लेकर वहां आई और टेलीस्कोप से उस एलियन को मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। पीटर की जान में जान आ गई। अब इससे पहले कि और एलियंस वहां आते, पीटर ने उस एलियन की बंदूक उठा ली और एलिस और बच्चों को लेकर फौरन वहां से भागने लगा। वो किसी भी तरह अपनी फैक्ट्री तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तब तक एलियंस पूरी बिल्डिंग में फैल चुके थे और चुन चुन के इंसानों की बेरहमी से हत्या कर रहे थे। वहीं उनके स्पेसशिप्स ने पूरे शहर को जलाकर खाक में बदल दिया था। अगर उन्हें कोई भी चीज हिलती हुई भी नजर आती, वो उन पर बम बरसा देते थे। पीटर अपने परिवार को लेकर छुपता छुपाता हुआ बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी आगे कॉरिडोर में दो एलियंस अचानक ही उसके सामने आ गए, जिसे देख पीटर एलिस और बच्चों को लेकर एक कोने में छुप गया। वो एलियंस दबे पांव उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। पीटर और उसका परिवार किसी भी पल उनकी गोली का शिकार हो सकता था। तभी पीटर ने उस एलियन की बंदूक को देखा। वो बंदूक बायोमेट्रिक ट्रिगर थी, यानी कि उसका ट्रिगर केवल अपने मालिक के फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक हो सकता था। पर वो टेक्नोलॉजी इंसानों की टेक्नोलॉजी से ज्यादा अलग नहीं थी। तभी पीटर को वहां एक इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा दिखा। पीटर उस तार की मदद से बंदूक के बायोमेट्रिक ट्रिगर में शॉर्ट सर्किट करने लगा ताकि उसका लॉक खुल जाए, लेकिन तभी वो एलियंस पीटर के बिल्कुल करीब आ गए। उसी पल पीटर बंदूक का ट्रिगर अनलॉक करने में कामयाब हो गया और उन दोनों एलियंस को गोलियों से भून दिया। लेकिन इस घटना से बच्चे बुरी तरह डर चुके थे और आगे जाने से घबरा रहे थे, क्योंकि अभी फैक्ट्री उनसे काफी दूर थी। तभी एलिस को शहर के नीचे फैले उन टनल्स का ख्याल आया, जिसे अपग्रेड करने का उसे काम मिला था। वो टनल पीटर की फैक्ट्री तक भी जाता था। एलिस ने पीटर से कहा कि टनल में घुसने का एक चैम्बर वहां से पास में ही है। अगर वे लोग उस चैम्बर तक पहुंच गए तो वे टनल्स के रास्ते सुरक्षित फैक्ट्री तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पीटर और एलिस बच्चों को लेकर बिल्डिंग से बाहर आ गए और छुपते छुपाते टनल की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान दूसरी ओर वो एलियन, जिसे पीटर और एलिस ने मारकर बेहोश कर दिया था, वो अचानक जाग उठा। जागते ही उसने अपने हाथ में लगे एक डिवाइस का बटन दबाया, जिससे उस डिवाइस पे उसकी बंदूक का एक होलोग्राफिक इमेज दिखने लगा। दरअसल उसकी बंदूक में एक ट्रैकर लगा हुआ था, जो उसे उसकी बंदूक का लाइव लोकेशन दिखा रहा था। वो एलियन अपनी बंदूक की लोकेशन के पीछे चल दिया। अपने पीछे आते खतरे से बेखबर पीटर उस एलियन की बंदूक लेकर टनल की ओर बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाते ही आखिर उन्हें टनल में घुसने का वो चैम्बर मिल ही गया। पीटर और एलिस ने बिना देरी किए पहले बच्चों को अंदर भेज दिया, लेकिन तभी एलियन का एक स्पेसशिप वहां आ गया। उसे देख पीटर ने जल्दी एलिस को अंदर भेजा और खुद भी टनल के अंदर जाने लगा। लेकिन तभी पीटर उस स्पेसशिप के रडार में आ गया और उस स्पेसशिप ने पीटर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पीटर उन गोलियों से तो बच गया, पर तभी उस स्पेसशिप ने चैम्बर के करीब ही एक बम का धमाका कर दिया, जिससे पीटर, एलिस और बच्चे दूर जा गिरे। उस धमाके में पीटर और बच्चे तो सलामत थे, पर एलिस का पेट बुरी तरह जख्मी हो गया। पीटर किसी तरह एलिस को संभालता हुआ टनल में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उनकी मुसीबत और बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो एलियन अपनी बंदूक को ट्रेस करता हुआ टनल के दरवाजे तक आ पहुंचा था। उधर पीटर जख्म से जूझती एलिस का हौसला बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर तभी कुछ दूर जाते ही एलिस की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। पीटर ने उसे वहीं बिठा दिया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, पर तभी वो एलियन पीछे से वहां आ धमका। लूसी ने उसे देख लिया और जोर से चीख पड़ी। ये देख पीटर पीछे पलटा और अपने परिवार को बचाने के लिए सीधा उस एलियन से भिड़ गया। वो एलियन पीटर से अपनी बंदूक छीनने लगा, पर तभी पीटर के हाथ एक ईंट लग गई। पीटर ने पहले तो उस ईंट से उस एलियन के पैर पे वार किया, जिससे वो नीचे गिर गया। उसके बाद वो उस ईंट से एलियन के सिर पर वार करने लगा। उस एलियन ने एक हेलमेट पहन रखा था। पीटर ने मार मार कर उस हेलमेट का कांच ही तोड़ दिया।
एक पल को तो वो एलियन जोर जोर से सांसें भरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हेलमेट उतार फेंका। तभी पीटर ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक तरह का बायोसूट पहना हुआ एक लड़का था। पीटर ने उससे पूछा, आखिर तुम हो कौन? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही एलिस की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। ये देख पीटर ने उस लड़के को गन पॉइंट पर ले लिया और उससे एलिस को उठाकर उनके आगे आगे चलने को कहा। इस पर वो लड़का एलिस को उठाकर चलने लगा। थोड़ी ही देर में वे लोग फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंच गए, पर वो फैक्ट्री अंदर से लॉक थी। पीटर इस उम्मीद में शटर को ठोकने लगा कि शायद अंदर कोई मौजूद हो, लेकिन उसे किसी का कोई जवाब नहीं आया। ये देख वो निराश होकर वहां से जाने लगा, पर तभी वो शटर खुला और अंदर से कुछ लोग हथियार लेकर बाहर निकले। उन्हीं में पीटर का बॉस डेविड भी शामिल था। पीटर ने डेविड से विनती की वो किसी तरह एलिस की जान बचा ले। इस पर डेविड के साथियों ने पहले तो उस लड़के को धर दबोचा, उसके बाद वो पीटर और उसके परिवार को अंदर ले आए। अंदर डेविड के साथ तबाही में जिंदा बचे लोगों की भीड़ जमा थी। उन्हीं में एक डॉक्टर भी था। वो डॉक्टर एलिस की जांच करने आगे आया और अचानक ही अपने एक डिवाइस से एलिस के जख्म पर बिजली का झटका देने लगा। ये देख पीटर गुस्से से उस पर भड़क उठा और उसे रोकने की कोशिश की। उसे देख डेविड ने पीटर को समझाते हुए कहा, डॉक्टर बस एलिस को डायग्नोज कर रहा है, उसे अपना काम करने दो। इस पर पीटर थोड़ा शांत हुआ और डेविड से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सब इस तबाही के लिए पहले से तैयार थे। इस पर डेविड ने बताया, बाहर जो हमलावर तबाही मचा रहे हैं वो बहुत समय से यहाँ आने की फिराक में थे और हमें पता है उनका सामना कैसे करना है। यहाँ से बहुत दूर हमारा एक खुफिया अंडरग्राउंड बेस है जहाँ हमने अपने सारे हथियार छुपा रखे हैं। आगे एक ट्रेन स्टेशन है, हम ट्रेन से उस खुफिया जगह पे जाएंगे और अपने हथियार लेकर उन लोगों से युद्ध करेंगे। ये सुन पीटर ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ। इस पर डेविड ने कहा, तुम में कितनी क्षमताएं हैं और तुम क्या क्या कर सकते हो ये तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। इतने में ही उधर डॉक्टर ने एलिस को डायग्नोज कर लिया। डॉक्टर ने पीटर को बताया कि एलिस की हालत बहुत ही नाजुक है और यहाँ इलाज की कोई सुविधा भी नहीं है। अब एलिस को बचा पाना उनके लिए नामुमकिन है। ये सुनकर पीटर और बच्चे परेशान हो उठे। इसी दौरान उधर उन एलियन हमलावरों को सर्वाइवर्स के वहां छुपे होने की भनक लग गई और वो छत तोड़कर वहां घुसने की कोशिश करने लगे। ये देख डेविड ने अपने आदमियों से हमलावरों के साथ ही उस लड़के को मारने को कहा और पीटर और बाकियों को ट्रेन की ओर जाने का आदेश दिया। लेकिन पीटर किसी भी हाल में एलिस को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता था। वो डॉक्टर से विनती करने लगा कि वो एलिस को बचा लें, पर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी कहीं से आवाज आई, मैं तुम्हारी पत्नी को बचा सकता हूँ। वो उस एलियन लड़के की आवाज थी। उसे सुन पीटर चौंक गया, लेकिन डेविड ने पीटर को समझाया कि वो लड़का बस उसे बहका रहा है। लेकिन उस लड़के ने फिर कहा, मेरा यकीन करो, मुझे तुम लोगों के बारे में सारी जानकारी है, मैं तुम्हारी पत्नी को बचा सकता हूँ। पीटर के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी दोनों बेटियों को डेविड के साथ भेज दिया और उस लड़के के साथ एलिस को लेकर एक दूसरे कमरे में आ गया। फिर उस लड़के ने एलिस का जख्म देखा और पीटर से कोई धारदार चीज मांगी। इस पर पीटर ने उसे अपनी जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाल कर दे दिया। उस लड़के ने एक ही झटके में एलिस के पेट के जख्म को चीर दिया। ये देख पीटर उस लड़के पर भड़क उठा, लेकिन तभी पीटर ने जो देखा उससे उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने देखा कि एलिस के अंदर इंसानी अंग की जगह किसी तरह की बायोमैकेनिकल अंग मौजूद थी और उसके अंदर बिजली के करंट जैसी कोई चीज चमकती हुई नजर आ रही थी। इतने में ही उस लड़के ने एलिस के पेट के अंदर से एक लोहे का टुकड़ा निकाला और कहा, ये घुस जाने की वजह से तुम्हारी पत्नी की बॉडी डैमेज हो गई थी। लेकिन हैरान परेशान पीटर ने लड़के से पूछा, आखिर ये सब क्या है? एलिस का शरीर ऐसा क्यों है? ये सुनकर वो लड़का हैरानी से बोला, क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि तुम कौन हो? पीटर ने मायूस होकर ना में सर हिलाया। लड़के ने कहा, देखो, अगर हमें तुम्हारी पत्नी को बचाना है तो हमें एक पावर सोर्स की जरूरत होगी जो सिर्फ तुमसे मिल सकता है। ये कहकर लड़के ने चाकू पीटर की ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम्हें इस चाकू से अपनी छाती में चीरा लगाना होगा। ये सुन पीटर शॉक हो गया, लेकिन एलिस को बचाने के लिए उसने बिना एक पल सोचे से अपनी छाती में चाकू घुसा दिया। पहले तो पीटर दर्द भरी आवाज में जोर से चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। पीटर ने उस चाकू से अपनी छाती चीर डाली और जब अपनी स्किन को फाड़ कर देखा तो उसके अंदर भी एलिस की तरह बायोमैकेनिकल अंग लगे हुए थे। उस लड़के ने पीटर के अंदर से एक ट्यूब निकाला और उसे काट कर एक केबल से कनेक्ट कर दिया और उस केबल का दूसरा सिरा एलिस की बॉडी से जोड़ दिया। पीटर की बॉडी का वो ट्यूब कटते ही उसके दिन नाग में बसे वो दृश्य उसे साफ नजर आने लगे। वो दृश्य पीटर की पुरानी यादें थीं। दरअसल पीटर और पृथ्वी पर मौजूद वे सारे लोग इंसान नहीं थे, बल्कि सिंथेटिक ह्यूमंस यानी कि एआई रोबोट्स थे। पीटर अपनी यादों में उस दौर को देख रहा था जब इंसान टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुके थे।
उन्होंने इतने एडवांस एआई रोबोट्स बना लिए थे जो बिल्कुल इंसानों जैसे थे। वे सोचने समझने की भी क्षमता रखते थे। उनके अंदर इंसानों की तरह प्यार, डर और गुस्से जैसी सारी भावनाएं थीं। साथ ही उनमें हर काम करने की क्षमता थी। इंसान अपने हर काम उन रोबोट से ही करवाते थे, लेकिन इस कारण इंसानों को नौकरी मिलनी ही बंद हो गई थी, जिससे आगे चलकर उन्हें रोबोट से नफरत हो गई। इस नफरत में कई बार कुछ इंसान बेवजह ही रोबोट्स पर हमला कर देते थे, लेकिन क्योंकि रोबोट्स के अंदर भी इंसानों की भावनाएं थीं, वो भी बदला लेने के लिए इंसानों को चोट पहुंचा देते थे। आगे चलकर रोबोट्स और इंसानों में दुश्मनी की आग धधक लगी। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से मांग करने लगे कि सारे रोबोट्स को खत्म करके इंसानों को उनकी नौकरी, उनका हक वापस दिया जाए। पीटर और एलिस भी रोबोट्स थे। पीटर इंसानों के लिए इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, वहीं एलिस साफ सफाई का काम किया करती थी। उसी समय से पीटर और एलिस के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार की भावना जागने लगी थी। वे दोनों अपनी बिल्डिंग से इंसानों को रोबोट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ देख मन ही मन परेशान हो रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब सरकार को यह डर सताने लगा कि रोबोट्स पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर रोबोट्स को यह बात समझ आ जाए कि इंसानों ने उन्हें केवल अपनी गुलामी करने के लिए बनाया है, तो वे इंटेलिजेंट रोबोट्स इंसानों के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। इसी डर से सरकार ने सारे रोबोट्स को निष्क्रिय करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब रोबोट्स ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया, तब सरकार ने रोबोट्स को खत्म करने के लिए मिलिट्री भेजी। मिलिट्री ने आसमान से सारे रोबोट्स पर गोलियां और बम बरसाना शुरू कर दिया। यही वो दृश्य था जो पीटर अपने सपने में देखा करता था। उससे तो लगा था कि वो दृश्य फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का है, जबकि वो तो पीटर का पास्ट था। तभी एक बम का धमाका पीटर की बिल्डिंग में भी हुआ, जिससे पीटर दूर जा गिरा। लेकिन वो उठकर एलिस को ढूंढता हुआ एलिस के पास आ गया। तभी मिलिट्री की एक टीम उस बिल्डिंग में आ धमकी और चुन चुन कर सारे रोबोट्स को खत्म करने लगी। वहीं पीटर भी एलिस के साथ एक कमरे में छुपा हुआ था, पर तभी एक सोल्जर उस कमरे में आने लगा। उसे देख पीटर ने लपक कर उसकी बंदूक छीन ली और उसे मार कर नीचे गिरा दिया। पीटर इतने गुस्से में था कि उसने गुस्सा मार मार कर उस सोल्जर को लहूलुहान कर दिया, जिससे उसके हाथ खून से लाल हो गए। इसी तरह जब सारे रोबोट्स ने इंसानों से अपना बचाव करने के लिए हथियार उठा लिए, तो रोबोट्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में कई रोबोट्स मारे गए और उससे कहीं ज्यादा इंसानों के खून बहे। अंत में रोबोट्स इंसानों पे भारी पड़ गए। तब मजबूरन इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ा। वो अपने स्पेस शिप्स में सवार होकर अंतरिक्ष में चले गए। युद्ध अब खत्म हो चुका था। पीटर और एलिस डेविड और उसके बचे हुए साथियों के साथ शहर का मुआयना कर रहे थे। डेविड रोबोट्स का लीडर था। उसने पीटर और बाकी साथियों को चेतावनी देते हुए कहा, इंसान इस वक्त तो पृथ्वी छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन इंसानों की जैसी फितरत है, वो अपनी खोई हुई पृथ्वी वापस लेने जरूर आएंगे और उस दिन के लिए हमें तैयार रहना होगा। तुम सब मेरे पीछे फैक्ट्री में आओ। ये कहकर डेविड आगे चल दिया। पीटर और एलिस उसके पीछे जाने लगे। तभी पीटर को वहां एक बच्ची, एक आदमी और एक औरत की लाश के पास बैठी रोती हुई दिखाई दी। पीटर ने पास जाकर देखा तो वो बच्ची कोई और नहीं, लूसी थी। तभी अचानक ही हैना भी वहां से बाहर निकली और उसने पीटर पे बंदूक तान दिया। असल में हैना और लूसी भी रोबोट थे। उस वक्त पीटर और एलिस उनसे पहली बार मिल रहे थे। पीटर ने हैना को शांत कराया और पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। इस पर हैना ने बताया कि उनके माँ बाप इंसान थे जिन्हें रोबोट्स ने मार दिया। यानी कि उस वक्त इंसान रोबोटिक बच्चे भी गोद लेते थे, लेकिन रोबोट्स की उम्र नहीं बढ़ती थी, इसलिए लूसी और हैना आज भी बच्चे ही थे। पीटर और एलिस ने हैना और लूसी को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वे सभी वेलनेस सेंटर में पहुंचे, जिसे केवल रोबोट्स के ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया था। पीटर, एलिस और कई और रोबोट्स इस डर में थे कि ना जाने कब इंसान उन पर दोबारा हमला करके उन्हें खत्म कर दें। उसी डर को खत्म करने के लिए रोबोट्स के डॉक्टर्स ने पीटर, एलिस और उनके साथ साथ सारे डरे हुए रोबोट्स की पुरानी मेमोरीज मिटा दी और उनके अंदर इंसानों की यादें डाल दी, ताकि वह सभी अपना पास्ट भूलकर इंसानों की तरह एक साधारण जिंदगी जी सकें। उन्होंने पीटर और एलिस को बताया था कि वो पति पत्नी है और लूसी और हैना उनके बच्चे हैं। पीटर और एलिस के साथ साथ उन्होंने बाकी रोबोट्स को भी एक परिवार की तरह रहना सिखा दिया और तभी से पीटर, एलिस और वे सारे रोबोट्स खुद को इंसान समझ रहे थे। वहीं डेविड और कुछ रोबोट्स सच्चाई से वाकिफ थे और कई सालों से इंसानों से निपटने की प्लानिंग कर रहे थे। और आज वो दिन आ गया था जब इंसान रोबोट से अपनी पृथ्वी लेने वापस लौट आए थे। पृथ्वी पर हमला करने वाले लोग कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान ही थे। इसी के साथ पीटर हड़बड़ाता हुआ होश में आ गया। तभी उस लड़के ने पीटर से कहा, फिक्र मत करो, ये तरीका काम कर गया है, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर पीटर ने कहा, मेरी याददाश्त मिटा दी गई थी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है।
इंसान और रोबोट्स एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लेकिन तुम इंसान होकर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर लड़के ने कहा, तुम रोबोट्स में ये सबसे बड़ी खासियत है कि तुम अपनी बुरी याददाश्त मिटा सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। आज से 50 साल पहले तुमने इंसानों को पृथ्वी से खदेड़ा था। तब वे सभी मंगल ग्रह पर जाकर बस गए थे। उनमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल थे। उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। इंसानों ने मंगल पर कॉलोनी बनाई और 50 सालों तक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की ताकि वे पृथ्वी पर वापस लौटकर रोबोट्स को पूरी तरह मिटा सके। हमारी जनरेशन को सिखाया गया कि तुम रोबोट्स दरिंदे होते हो, बेरहम होते हो। फिर हमें सारी तैयारी के साथ पृथ्वी पर हमला करने भेजा गया। हमें डर था कि अब पृथ्वी इंसानों के सांस लेने लायक होगी भी या नहीं, इसलिए हम ये बायोसूट पहनकर आए थे। लेकिन हमले के दौरान जब मैं तुम्हारी बेटी से मिला, तब मुझे पता चला कि रोबोट्स दरिंदे नहीं हैं। उन्होंने तो परिवार की तरह रहना भी सीख लिया है। मैंने तुम लोगों के बारे में जो सुना था वो सब गलत था, और मुझे तो ये आदेश देकर भेजा गया था कि मुझे दरिंदे रोबोट्स को खत्म करना है, न कि किसी के परिवार के लोगों और बच्चों को। इसलिए तुम्हें मारकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इतने में ही एलिस को भी होश आ गया। अब एलिस बिल्कुल सही सलामत थी और पीटर की तरह उसे भी सब याद आ चुका था। इसी दौरान उधर इंसानों ने टनल की छत तोड़ दी और वो टनल के अंदर घुस आए। ये देख उस लड़के ने पीटर से कहा, तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा। जब मेरे साथी यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं यहाँ अकेला आया था। इस पर पीटर और एलिस ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फौरन ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। आखिरी ट्रेन बस कुछ देर में निकलने वाली थी। बाकी लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, पर लूसी और हैना अब भी अपने मम्मी पापा के इंतजार में बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर कुछ रोबोट्स अब भी इंसानों का सामना कर रहे थे, लेकिन वे ज्यादा देर तक इंसानों के आगे टिक नहीं पाए। इसी दौरान पीटर और एलिस किसी तरह उनसे बचते हुए स्टेशन की तरफ भागने लगे। उधर डेविड ने पीटर और एलिस की कोई खबर न पाकर लूसी और हैना को बचाने के बारे में सोचा और उन्हें जबरदस्ती उठाकर ट्रेन में ले गया और ट्रेन स्टार्ट करके वहां से निकलने लगा। पर तभी पीटर और एलिस भागते हुए वहां आए और ट्रेन को रोकने के लिए आवाज देने लगे। उन्हें देख डेविड ने ट्रेन रोक दी। वे लोग फौरन ट्रेन की ओर भागने लगे, पर तब तक इंसानों की सेना वहां पहुंच गई और उन पर गोलियां बरसाने लगी। खुशकिस्मती से पीटर और एलिस सही सलामत ट्रेन में चढ़ गए। तभी उस ट्रेन के पीछे लगी मशीन गन ने उन इंसानों की सेना को भून कर रख दिया और वो ट्रेन वहां से रवाना हो गई। पीटर और उसका परिवार अब सही सलामत था, लेकिन अब पृथ्वी पर दोबारा इंसानों का कब्जा हो चुका था। इसी दौरान डेविड ने पीटर से कहा, इस वक्त हम अपने खुफिया अंडरग्राउंड बेस में जा रहे हैं, जहां हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब हमें इंसानों से पृथ्वी वापस लेने की प्लानिंग करनी होगी। पीटर, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब बारी है बाकियों को भी उनका पास्ट याद दिलाने की, ताकि हम एक बार फिर इंसानों से लड़कर अपनी पृथ्वी वापस ले सकें। क्या तुम एक बार फिर जंग के लिए तैयार हो? इस पर पीटर ने हामी भरी और इसी के साथ उनकी ट्रेन एक रिवर ब्रिज से होती हुई पहाड़ में बने एक सुरंग में घुस गई। ट्रेन के वहां जाते ही ब्रिज ऑटोमेटिक पानी के अंदर हाइड हो गया और उस सुरंग का मुहाना भी पत्थरों से छुप गया। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।